सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जडसदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे च चरणं सदा वन्दे नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोए सब्बिशाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनोकड़मणि राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनका ज्ञान और दर्शन पृथक पृथक समय में चल रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनका ज्ञान और दर्शन युगपद है, जो साकार और निराकार रूप में है, जो युगपद है, जिनने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, केवल दर्शन को प्रकट कर लिया है, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। जो जीव छद्मस्त हैं, जिनका ज्ञान और दर्शन पृथक पृथक समय में चल रहा है, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो कर्मों का क्षय कर कर उस अवस्था को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो ग्रस्त हैं वो धर्म पुरुषार्थ करते हैं, और जो श्रवण होते हैं वह मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? संजय भैया, क्या संजय नाम है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये साधारण चीज नहीं है, ये विशेष पुण्य को लाने वाली है। उस मेना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया, आराधना की, और ऐसे पुण्य को फलित किया, ऐसे पुण्य को फलित किया। 700 लोग कोड़ी थे, एक व्यक्ति कोड़ी नहीं था। कितने लोग कोड़ी थे? 700 लोग कोड़ी थे। श्रीपाल कौन है भैया? कौन है श्रीपाल? कौन पात्र कौन है? श्रीपाल है कि नहीं है? कहाँ है? नहीं। आचार्य वर्ग कह रहे उस मेना सुंदरी ने उपासना की, ऐसी उपासना की, ऐसी विशुद्धि बढ़ी, 700 लोगों का कोड़ समाप्त हो गया। जिन गुण संपत्ति आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिन्हें भगवान की अर्चना करने से जिन संपत्ति की प्राप्ति होती है, अनंत गुण की प्राप्ति होती है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। पर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे?
भैया पुरुषार्थ कर रहे हो, घर घर का भी त्याग कर दिया, व्यापार का भी त्याग कर दिया, त्याग है कि नहीं है? सिद्ध भूमि पर बैठे हुए हो, कहां पर बैठे हुए हो? सिद्ध पावन भूमि पर बैठे हुए हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो। उस गृहस्थी का त्याग कर कर आए कि नहीं आए? भैया मुकुट वाले भैया क्या नाम है? हैं? विवेक कुमार जी। विवेक कहां पर लगा हुआ है? घर पर तो नहीं लगा हुआ है, व्यापार पर तो नहीं लगा हुआ है, आचार वर्ग कर रहे हैं, अति सही विवेक का कार्य कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो, तो अनंत गुणों को प्राप्त करने का उपकरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उपकरण कर रहे हो। यदि आराधना समझ में नहीं आ रही, मात्र फोटो समझ में आ रही, क्या किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? मोबाइल प्रदर्शन का जमाना है। पर आचार्य वर्ग रहे, जहां पर प्रदर्शन मात्र होता है, जहां पे प्रदर्शन मात्र होता है, वहां पर धर्म नहीं होता। और यदि प्रदर्शन कर रहे हो, धर्म की प्रभावना के लिए कर रहे हो, आपका उद्देश्य सही है, धर्म की प्रभावना करना है, जिन धर्म की प्रभावना करना है, तो आचार्य वर्ग रहे पुण्य की वृद्धि हो रही है। और मान की पुष्टि के लिए, मान की पुष्टि के लिए यदि आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं भाई पुण्य का संचय तो होगा, आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा, वो संसार का कारण तो बनेगा, पर मोक्ष का कारण बनने वाला नहीं। भैया समझ लेना, क्या कह लेना? समझ लेना। यदि धर्म के मर्म को समझोगे तो आचार्य वर्ग रहे हैं ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। वो प्रदर्शन को समझते रहोगे तो आचार्य वर्ग रहे पुण्य का संचय होने वाले। मानतुंग स्वामी को भस्मक, मानतुंग स्वामी को जेल में बंद हैं। किसमें बंद हैं? 48 ताले लगे हुए हैं। उस राजा ने 48 कारागृह में बंद कर दिया। वो भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति कर रहे, जैसे जैसे काव्य की रचना कर रहे, वो ताले टूटना प्रारंभ हो रहे। आपके ताले टूट रहे कि नहीं टूट रहे? भैया ताले बढ़ रहे हैं कि टूट रहे हैं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि भक्ति बढ़ रही है तो जो कर्म का विपाक है, जो अशुभ कर्म का विपाक है, वो मंद बढ़ रहा है, वो पुण्य कर्म बढ़ रहा है, पुण्य कर्म बढ़ रहा है। सांप कैसा होता है भैया? सांप कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और वो बिल के अंदर प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। आपका परिणाम कैसा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि विषय वासना छूट रही है, कसाय मंद पड़ रही है, तो धर्म समझ में आ रहा है, आर्थ रोध ध्यान समाप्त हो रहे हैं, धर्म ध्यान समझ में आ रहा है। आज्ञा विचय आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जहाँ पे आज्ञा विचय जिन्हें भगवान की जो आज्ञा है यदि वो समझ में आ रही है तो आचार्य धर्म ध्यान हो रहा है। और जिन्हें भगवान की आज्ञा भगवान की आज्ञा समझ में आती कि नहीं आती? छने पानी को ग्रहण कर रहे हो कि अच्छे छने पानी को ग्रहण कर रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि छने पानी को ग्रहण कर रहे हो तो जिन्हें भगवान की आज्ञा समझ में आ रही है, और अनछने पानी को ग्रहण कर रहे हो, तो श्रावक धर्म है छने पानी से प्रारंभ होता है। कहां से होता है भैया? मुकुट वाले भैया क्या नाम है? उत्तम चंद जी, स्नान छने पानी से किया कि अनछने पानी से किया? यदि छने पानी से यदि आपने स्नान किया है, छने पानी से स्नान किया है, प्रभु की पूजन के लिए स्नान किया है, तो पुण्य का बंध हो रहा है। और यदि शरीर श्रृंगार के लिए, शरीर श्रृंगार के लिए यदि स्नान किया है तो आचार्य वर्ग ने पाप का बंध हो रहा है। लोग मुझे देखेंगे अच्छा लगूंगा मैं,
इस भावना से स्नान किया है तो पाप का बंध होगा। और जिनेश भगवान के लिए पूजन करने के लिए, आत्म गुणों को प्राप्त करने के लिए यदि आपने स्नान किया है तो आचार्य वर्ग स्नान करते हुए भी पुण्य का संचय कर रहे हो, क्योंकि स्नान से पाप की वृद्धि होती है, पाप की वृद्धि होती है। और छने पानी से स्नान कर रहे हो तो आचार्य वर्ग रहे हैं आरम सारम करते हुए भी पुण्य का संचय कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वहां से मंदिर से, घर से मंदिर आए, उस जमीन को देखकर आए कि नहीं आए? ईरिया पथ का पालन किया कि नहीं किया? यदि ईरिया पथ का पालन किया है तो पुण्य का संचय किया है। वो दौड़ कर आए हो, जीवों का वध कर कर आ रहे हो तो आचार्य वर्ग रहे मंदिर का भाव बनाए हुए भी हिंसा का भाव है। वहां भी पाप हिंसा, वहां भी पाप का आश्रव चल रहा है। क्या चल रहा है? पाप का आश्रव चल रहा है। धर्म करना आसान नहीं है। मुकुट लगाना तो आसान है, धोती दुपट्टा पहनना तो आसान है, माला हार पहनना तो आसान है, पर आचार वर्ग रहे ये धर्म को उतारना, धर्म के गुण को उतारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आचार्य वर्ग रहे पहले परिणाम मनोगे, सम्यक की प्राप्ति होगी। जब सम्यक की प्राप्ति होगी तभी धर्म ध्यान होगा। आचार्य वर्ग रहे पहले गुणस्थान में, मिथ्यात गुणस्थान में, साधारण गुणस्थान में, मिश्र गुणस्थान में नियम से अशुभ उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? अशुभ उपयोग होता है। और जैसे ही तीसरा गुणस्थान छूटता है व्यक्ति चौथे गुणस्थान में प्रवेश करता है और ऊपर पर शुभ उपयोग बढ़ना प्रारंभ होता है। छठवें गुणस्थान तक शुभ उपयोग रहता है और जैसे सातवां गुणस्थान को प्राप्त करता है जीव शुद्ध उपयोगी हो जाता है। भैया उपयोग कैसा है? किसको देख रहे हो? भगवान को देख रहे हो कि गुरु को देख रहे हो कि शास्त्र को देख रहे हो कि बगल वाले को देख रहे हो? किसको देख रहे हो? आचार्य वर्ग रहे यदि देव साल गुरु पर दृष्टि है, उनके गुणों पर दृष्टि है, उनके प्रति आराधना है तो पुण्य का संचय हो रहा है। उनके प्रति दृष्टि नहीं है, वो भावना नहीं है तो आचार्य वर्ग के मंदिर में बैठे बैठे भी पाप का संचय कर रहे। छिपकली कहाँ रहती है? मंदिर में रहती है। कहां पर रहती है? 24 घंटे मंदिर में रहती है, भगवान के शरण में रहती है और भगवान को निहारती है और पाप का संचय करती है। किसका संचय करती है? पाप का संचय। मिथ्यात का उदय चल रहा है, मिथ्यात का उदय चल रहा है, जीवों का वध करने का भाव है। आचार वर्ग रहे हैं यदि आपका हिंसा का भाव है, विषय वासना का भाव चल रहा है तो मंदिर में भी पाप का आश्रव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप का आश्रव कर रहे हो। भाई जीव बैठा हुआ था, वो भक्तांबर पाठ लिख रहा था, एक एक काव्य पूरा हो रहा था और भाई बेड़ियां टूट रही थी। भैया तीर्थंकर भगवान देख रहे हैं, वो केवली भगवान तुमको देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, तुम्हारी पर्याय को देख रहे हैं, विभाव व्यंजन पर्याय को देख रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं वो तीत केवली भगवान उन पर्यायों को देख रहे हैं, आपकी विभाव पर्यायों को देख रहे हैं, पर आपको पुण्य का बंध नहीं हो रहा। केवली भगवान आपकी पर्याय को देख रहे हैं पर आपको पुण्य का बंध नहीं हो रहा। पर केवली भगवान की पर्याय को आप देखोगे, केवली भगवान की पर्याय को देखोगे, उनकी पर्याय को यदि आप समझोगे तो आपको पुण्य का बंध होगा। केवली भगवान आपकी पर्याय को देखते रहे तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल ज्ञान को समझोगे, केवल ज्ञान की विभूति को समझोगे तो आचार्य वर्ग रहे ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। आप भी केवल ज्ञान को प्रकट कर लोगे, उसको प्रकट कर लोगे केवल ज्ञान को। दो राजा के पुत्र महल को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? महल को देख रहे थे। उस महल को देख रहे थे, उस महल पर एक कन्या
घूम रही थी, उस कन्या को देखा। आचार्य वर्ग रहे, दृष्टि दो प्रकार की दृष्टि होती है। कितने प्रकार की दृष्टि होती है? दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक सामान्य दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टि होती है जिसमें राग होता है ना द्वेष होता है, और एक विशेष दृष्टि होती है जहां पर विशेष दृष्टि होती है, जीव राग द्वेष करता है। आप व्यक्ति को देखते हो, आप पड़ोसी को देखते हो, परिवार के लोगों को देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि धर्म की दृष्टि से देखोगे तो वात्सल्य उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, उसके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। और देश की दृष्टि से देखोगे, भाई को कौन सी दृष्टि से देखते हो? सास बहू को कौन सी दृष्टि से देखती है? बहू सास को कौन सी दृष्टि से देखती है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं ग्रस्तों का धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता। जो ग्रस्त होते हैं उनका धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, उनका धर्म तो ग्रह से प्रारंभ होता है। एक ग्रह में शांति है, ग्रह में शांति है तो मंदिर में शांति का अनुभव होगा। और ग्रह में शांति नहीं है, परिणामों में शांति नहीं है तो मंदिर में भी शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। समझ लेना भैया, श्वास आ रही और जा रही है। टिंकू भैया, टिंकू भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, इसी मनुष्य पर्याय से हुए हैं। और मनुष्य पर्याय समझ में नहीं आएगी, ये मनुष्य पर्याय समझ में नहीं आएगी तो यदि आचार्य वर्ग करें आसन्न भब्बो, आसन्न भब्बो, तो उस नरक में समझ में आएगा। किसमें समझ में आएगा? रावण को कहां समझ में आ रहा है भैया? रावण को कहां समझ में आ रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं उस नरक में समझ में आ रहा है। मनुष्य पर्याय में समझ में नहीं आया, इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में नहीं आई। जब आयु का बंध हुआ, आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो गया। आपकी भी आयु का बंध होगा, ये निश्चित है पंडित जी साहब। किसका बंध होगा? आयु का बंध होगा। कौन सी आयु का बंध होगा? आचार्य वर्ग कह रहे जैसे आपके परिणाम होंगे, जैसे आपके परिणाम होंगे, जैसी भाव वासना होगी, वैसे आयु का बंद हो जाएगा। लेटे लेटे जाना है कि बैठे बैठे जाना है भैया? मुकुट वाले भैया, लेटे लेटे जाना है कि बैठे बैठे जाना है? महाराज भावना तो बैठे बैठे की है, पर पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? समाधि मरण का पुरुषार्थ चल रहा है कि कुमरण का पुरुषार्थ चल रहा है? आचार्य वर्ग रहे हैं भावना सद्भाव है, सम्यक की प्राप्ति हो गई है तो लेट बैठे बैठे जाने की तैयारी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य भरत सागर जी महाराज पूरा जीवन धर्म ध्यान में निकाल दिया, पूरा जीवन धर्म ध्यान में निकाल दिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पूरे जीवन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म ध्यान करना पड़ेगा, धर्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी जब समाधि मरण होगा, समाधि मरण होगा। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि धर्म पुरुषार्थ नहीं कर पाए, धर्म पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो लेटे लेटे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? वह उस महिला को देख रहे थे, उस कन्या को देख रहे थे, और दोनों में विवाद हो गया। क्या हो गया? दोनों में विवाद हो गया। एक भाई कह रहा है मैं विवाह करूंगा, दूसरा भाई कह रहा है मैं विवाह करूंगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे विशेष दृष्टि होती है, जहाँ पे विशेष दृष्टि होती है वहाँ पे राग देश की उत्पत्ति होती है। जहाँ पे संपत्ति होती है, जहाँ पे संपत्ति होती है वहाँ पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं विवाद होते हैं, विवाद होते हैं। आपका परिणाम कैसा है भैया? परिणाम कैसा है? सांप देखा? सांप कैसा होता है? वो दूध को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? वो मधुर को ग्रहण करता है, वो विष को उगलता है। आप किसको उगलते हो भैया?
किसको उगलते हो? तो पड़ोसी जानता है। कौन जानता है? पड़ोसी जानता है, घर के लोग जानते हैं, आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। वो केवली भगवान आपके स्वभाव को जानते हैं। पड़ोसी की प्रशंसा करते कि नहीं करते? पड़ोसी का 4 मंजिल मकान देखते हो तो कैसा लगता है भैया? कैसा लगता है? वो सास बहू का हार देखती है तो कैसा लगता है? सास बहू की चूड़ी देखती है तो कैसा लगता है? वह सास प्रशंसा करती है, बहू के मायके की प्रशंसा, अपने मायके की प्रशंसा करती है, बहू अपने मायके की प्रशंसा करती है, तो सास को कैसा लगता है, बहू को कैसा लगता है? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? आचार वर्ग रहे। यदि सम्यक दृष्टि होगे, सम्यक दृष्टि होगे तो वात्सल्य का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो आज घृणा होगी, उसके प्रति घृणा होगी, देश का भाव होगा, प्रेम का भाव नहीं होगा। उन दोनों भाइयों में विवाद हो गया, विवाद हो गया। पहले विवाह में करूंगा, पहले विवाह में करूंगा। एक माँ के उदर से जन्म लिया, दोनों ने एक माँ के उदर से जन्म लिया। जब सामान विशेष दृष्टि बनी, विशेष दृष्टि बनी, आचार्य वर्ग के विवाद होना प्रारंभ हो गया। भाई को देखना भैया, अर्घ चढ़ाने से पहले, उस जल को समर्पित करने से पहले उस भाई पर दृष्टि डाल लेना, उस पिता पर दृष्टि डाल लेना, उस माँ पर दृष्टि डाल लेना। उनके प्रति मेरा वात्सल्य भाव है कि नहीं है, वात्सल्य भाव है कि नहीं है। यदि उनके प्रति वात्सल्य भाव है तो आचार्य वर्ग रहे, वो जल डालना सार्थक है, वो अर्घ समर्पित करना सार्थक है। और यहाँ पर आपने पूजन विधान कर लिया, और शत्रुता के परिणाम रहे, शत्रुता के परिणाम इस हृदय में रहे, तो आचार वर्ग रहे। वो धर्म ध्यान होने वाला नहीं, आर्थ रोध ध्यान होने वाला है। और जहाँ पे आर्थ रोध ध्यान होता है, वहाँ पे अशुभ कर्म बनता है, अशुभ कर्म बनता है, वो नियम से दुख को देने वाला होता है। समझ लेना, वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक माँ के उदर से जन्म लिया, साथ में शिक्षा को प्राप्त किया, एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन को ग्रहण करते थे। जब राग की उत्पत्ति हुई, राग की उत्पत्ति हुई, आचार्य वर्ग रहे, राग आग का कारण बनती है, और जो देश का भाव है वो विष का कारण बनती है। किसको पी रहे हो भैया? किसको पी रहे हो? अमृत को पी रहे हो कि विष को पी रहे हो? किसको पी रहे हो? आचार वर्ग रहे हैं, यदि राग देश की परिणति है तो विष को निरंतर ग्रहण कर रहे हो, और पाप कर्म बढ़ रहे हैं, निरंतर पाप कर्म बढ़ रहे हैं। उन दोनों भाइयों में युद्ध हो गया। वो भाई भाई समझ में नहीं आ रहे, शत्रुता समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? शत्रुता समझ में आ रही है। दोनों में युद्ध होने लगा। वो भरत चक्रवर्ती, कोई चक्र रतन रुक गया। क्या रुक गया? चक्र रतन रुक गया। ये होंडा सपनी काल का दोष है, ये होंडा सपनी काल का दोष है। उस दीप चक्रवर्ती का भी मान गलित हो गया। तुम्हारा कितना मान है भैया? कितना मान है टिंकू भैया? कितना मान है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब चक्रवर्तियों का मान गलित हो गया तो साधारण जीव की क्या कीमत है? घृणा मत करना। आचार्य वर्ग रहे हैं, जो घृणा करते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, उन्हें मल का सेवन करना पड़ता है, नरक जैसी पर्याय में जाना पड़ता है। संसार में किसी जीव से घृणा मत करना। यदि घृणा करोगे तो घृणित पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा, घृणित पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा, स्वाहान की पर्याय में जाना पड़ेगा, उस नाली के जल को ग्रहण करना पड़ेगा। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? धर्म घर से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मंदिर से नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में वात्सल्य का भाव है, प्रेम का भाव है, तो मंदिर में वात्सल्य का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। आचार्य वर्ग रहे हैं, यदि घर में वात्सल्य का भाव नहीं है, घर में वात्सल्य का भाव नहीं है, तो मंदिर में वात्सल्य प्रकट होने वाला नहीं है। तो वह युद्ध होने लगा।
दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा। और जैसे युद्ध हुआ उस राज का मंत्री आया, क्यों युद्ध कर रहे हो, क्यों युद्ध कर रहे हो? वो कह रहे हैं पहले मैं विवाह में करना चाहता हूँ। ये भाई कह रहा है पहले विवाह मैं करना चाहता हूँ। वो मंत्री कहता है ये तुम्हारी कौन है? बहन है, जो 16 वर्ष पूर्व जिसने जन्म लिया था, उसी माँ के उदर से जन्म लिया, जिस माँ के उदर से तुमने जन्म लिया। इस संसार में जी पाप करता है 3 कारणों से पाप करता है। आचार्य वर्ग रहे हैं जब उदर की भूख होती है, वासना की भूख होती है और धन की भूख होती है, तो जीव पाप करता है। 3 भूख होती है। कितनी प्रकार की भूख होती है? 3 प्रकार की भूख होती है। जब तीनों प्रकार की भूख समाप्त होती है, वहां पे संयम होता है, संयम का भाव होता है, वहां पर ही मोक्ष मार्ग होता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग होता है। पत्नी को देखकर पत्नी माँ जैसी दिखने लग जाए, तो समझ लेना कि आचार्य वर्ग रहे हैं वो बैराग का अंकुर फूट गया। वो माँ को देखकर भी वासना उत्पन्न हो रही है, बहन को देखकर वासना उत्पन्न हो रही है। तो आचार्य वर्ग के रहे समझ लेना अभी तुम्हारा संसार दीर्घ है। कहता है दीर्घ संसारी हो। वो आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पे वासना समाप्त होती है, वहीं पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया। उन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया। यह न्यायपूर्वक प्रवृत्ति है, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति नहीं है। जब न्यायपूर्वक प्रवृत्ति होती है वहां पर धर्म होता है, और जहाँ पे अन्यायपूर्वक प्रवृत्ति होती है वहां पर अधर्म होता है। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर सबका त्याग होना चाहिए, और सबका त्याग है। तो आचार्य वर्ग रहे आप एक देश संयम का पालन कर रहे हो, जहाँ पे एक देश संयम होता है वहाँ पर आचार्य वर्ग रहे मोक्ष मार्ग कुछ ना कुछ प्रारंभ हो जाता है। उनको समझ में आ गया, वस्तु की स्थिति समझ में आ गई, बैराग उत्पन्न हो गया, उनका चिंतन समझ में आ गया। विभाव व्यंजन पर्याय हैं, अनादिकाल से विभाव व्यंजन पर्यायों पर दृष्टि बनी रही और राग देश की परिणति करते रहे, और बैराग का अंकुर फूट गया। और जैसे ही बैराग का अंकुर वन की ओर चले गए। कहाँ की ओर चले गए? वन की ओर चले गए। भैया 8 दिन सिद्धचक विधान करना है। कितने दिन करना है? कि 7 दिन बचे? अब तो 7 दिन बचे, 1 दिन कम हो गया। 7 दिन ऐसी आराधना करना है, जो अशुभ कर्म लगे हुए हैं, जो अनादि से अशुभ कर्म लगे हुए हैं। यदि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व प्रगति का उदय चल रहा है, उस मिथ्यात्व प्रगति को उपशम करना है। आचार्य वर्ग रहे यदि अंतर मुहूर्त के लिए भी सम्यक की प्राप्ति कर ली, प्रथम उपशम को प्राप्त कर लिया, तो आपका जो संसार है अद्भुत कल परावर्तन शेष रह जाएगा। मिथ्यात्व प्रगति को, सम्यक प्रगति को अनंतानुबंधी कसाय को यदि तुमने अंतर मुहूर्त के लिए भी उपशम को प्राप्त कर लिया, तो आचार्य वर्ग के रहे वो सिद्ध चक विधान करना सार्थक हो गया। और सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाए, तो आचार्य वर्ग के रहे व्यायाम चल रहा है। एक थाली की तरफ दूसरी थाली में चल रही बात व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यायाम चल रहा है। वस्तु स्वभावो दम्भो, जैसा वस्तु का स्वरूप है यदि उसको वैसा ग्रहण कर रहे हो तो आचार्य के सम्यक दर्शन है। और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको वैसा ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। यदि आपकी कसाय 6 महीने से आगे जा रही है, तो ये समझ लेना अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। यदि किसी के प्रति देश का भाव है, किसी के प्रति घृणा का भाव है, और 6 महीने से आगे वो स्थिति बढ़ रही है, तो ये समझ लेना अभी सम्यक की प्राप्ति
नहीं हुई है। उन दोनों भाइयों को वैराग उत्पन्न हो गया, उनने ग्रह का त्याग किया, संयम को धारण किया, और जैसे संयम को धारण किया उनने घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया, और जैसे ही घातिया कर्मों का क्षय किया 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई, 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। वो आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे द्रव भाव मोक्ष होता है, और भाव मोक्ष होकर उनने समस्त कर्मों का क्षय किया और द्रव मोक्ष हो गया। और जहाँ पे द्रव मोक्ष होता है, आचार्य का सिद्ध अवस्था होती है, वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है, और आचार्य के समस्त कर्मों से वो रहित अवस्था होती है। और जहाँ पर समस्त कर्मों से रहित अवस्था होती है वहाँ पे आचार्य वर्ग के ज्ञान दर्शन युक्त पद होता है, और जहाँ पे ज्ञान दर्शन युक्त पद होता है वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं, आप धर्म की मर्म को समझें, ऐसा समझें, अपने जीवन में स्थान दें। पहले वात्सल्य और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें, और जहाँ पे वात्सल्य प्रेम होता है वहीं पर धर्म प्रारंभ होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।